बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गर्मी की शिद्दत बढ़ने से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा। लेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। हाईलाइन लॉसेस वाले इलाकों में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग की जाने लगी। लाहौर में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लेस्को में बिजली की तलब 4300 मेगावाट से तजावज कर गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से बिजली की फराहमी 4000 मेगावाट की जा रही है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 3 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की जानिब से वागा, बंद रोड, ठोकर न्याज बेग, काना और इतराफ के इलाकों में बिजली चोरी की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है। अब आपको बताएं, मजदूर किसान पार्टी का बिजली की फी यूनिट कीमत में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। दिहाड़ीदार मजदूर तबके की शिरकत, महंगी बिजली के खिलाफ नारेबाजी की गई। मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, मुजाहिरीन की जानिब से ये बताया गया, जबकि पाकिस्तान अशराफिया और मरात याफ्ता तबके की चिरागाह बन चुका है। मुजाहिरीन की जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त 18,650 मेगावाट बिजली जो सिस्टम में आ रही है, जबकि हमारे पास टोटल 24,500 मेगावाट का सिस्टम जो है ये सप्लाई कर सकता है। तो हम नंबर 2 ये बात कि यहाँ कई हुक्मरान अशराफिया मुफ्त यूनिट लेती है, मुफ्त बिजली पेट्रोल लेती है, जिसका असर फिर दोबारा मजदूरों किसानों पे पड़ता है। हमारे इधर लाइट नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर उन्होंने चेंज किया है, रात 11 बजे से फिर लाइट नहीं आ रही। बच्चे बीमार हो गए हैं, गर्मी से बुखार में मुब्तला है, मगर हमारा आज तक किसी ने मसला कोई नहीं हल किया। ना इधर कोई ट्यूबवेल है, ना फिल्टर है, ना ही कोई बिजली वाला है जो आके हमारे पुरसाने हाल हो, हमारे बच्चों को पूछे या हमें पूछे। अब आपको बताएं, बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 16 पैसे तक इजाफे का ये मामला है, जबकि नेपरा ने CCPA की दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए हैं। आइंदा माली साल के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 16 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई है। नेपरा ने नेट मीटरिंग और डॉलर रेट की बुनियाद पर टैरिफ में नजरसानी की हिदायत कर दी है। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज ने कीमतों में इजाफा मांगा था, जबकि लेस्को रवां साल 22 रुपये 95 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग कर रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 16 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफे के मामला जो है आर्जी तौर पर इल्तवा का शिकार हुआ है। आज नेपरा में समाअत हुई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हैं वो अपना बुनियादी टैरिफ 4 रुपये 16 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा मांग रही हैं। लताहम इस समाअत के दौरान नेपरा की जानिब से बाद एतराज़ात उठाए गए। जो 2 एतराज़ात जो अहम थे, इसमें एक था कि नेट मीटरिंग का क्या इम्पैक्ट आ रहा है बिलिंग पर, ये, और दूसरा डॉलर का रेट जो है इसके हिसाब से कीमतों का तयन किया जाए। तो नेपरा ने CPPA को दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की है, जिसके बाद ये बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 16 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा जो है फिलहाल आर्जी तौर पर इत्तफाक का शिकार हो गया है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, विभाग की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और अहसन इक़दाम। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शोहर के नाम के इंदराज से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कहा, शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारशात तैयार की जाएं। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम तरीन मामले पर काबिल अमल हल तलब कर लिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम तरीन मामले पर काबिल अमल हल तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि कमेटी तमाम मसले का जायजा लेकर बेहतरीन हल के हवाले से तजावीज़ पेश करेगी। शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखते हुए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पूरी कोशिश है कि इस मसले का कायदो ज़वाबित के तहत फौरी हल निकाला जाए। अब आपको बताएं, लाहौर के चौक चौराहों पर सलाद बेचने वालों ने रेहड़ियां लगा दी हैं। शहरी शौक से खीरा, गाजर, प्याज, चुकंदर और बंद गोभी का सलाद खरीदने लगे हैं। पहले बात करते हैं कि ये सैलेड वगैरह हमारे अगर मेडिकली बात की जाए तो हमारी डाइट के लिए बड़े अच्छे हैं, ताकि हम लोग जो है वो इस पे अपने कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ को दूर कर सकते हैं। इनमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो हम लोग अगर उसका इंटेक ज़्यादा करते हैं तो हमें हाइड्रेशन जो हमें हो जाती है गर्मियों में, उससे ये महफूज रखता है।
تو میڈیکلی طور پہ ہمیں اپنی ڈائٹ کے ساتھ ان چیزوں کو لینا چاہیے تاکہ ہماری باڈی میں جتنا زیادہ ڈائٹری فائبرز کا انٹیک ہوگا اتنی زیادہ ہمیں میڈیکلی ایشوز. مزید خبریں شامل ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. مہنگائی کے حوالے سے تو مہنگائی کم ہونے کی خبریں محض افواہ نکلی ہیں. بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک سیمنٹ کی بوری مزید 60 روپے مہنگی کر دی گئی، جبکہ خریدار کے ساتھ ساتھ سیمنٹ ڈیلرز بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. سیمنٹ ڈیلرز کا کہنا ہے پہلے ہی کوئی خریدار بمشکل آتا ہے، کاروبار مزید نقصان میں جائے گا. غریب کے لیے اپنے آشیانے کے خواب کی تعبیر مزید مشکل ہو گئی. بلڈنگ مٹیریل کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں. سیمنٹ بھی مزید اونچی اڑان بھرنے لگا. سیمنٹ کی ایک بوری کی قیمت میں 50 سے 60 روپے اضافہ ہو گیا. مختلف کمپنیوں کے سیمنٹ کی قیمت 1280 سے 1300 روپے تک جا پہنچی. شہریوں کا کہنا ہے کہ بدترین مہنگائی کے دور میں گھر بنانا پہلے ہی بہت مشکل ہے. رہی صحیح کسر بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں متدریج اضافے سے نکالی جا رہی ہے. نہایت اننا کے ظلم کرتے پے نے کہ غریب آدمی ہاتھ والا پکھا بھی چلن تو نہ آوازار ہوئیے گا. غریب آدمی تے کرائے دا مکان نہیں لے سکتا تے مکان بنانا تے بڑی دور دی گل ہے. ہن غریب آدمی نے بیچارے روٹی پوری کرے کہ گھر بناوے. سیمنٹ مہنگا ہو گیا تے اسی گھر نہیں بنا سکتے. میرے واسطے کہنے کہ سستا ہوئے تے گھر بنا لئیے. سیمنٹ ڈیلرز بھی موجودہ صورتحال سے پریشان ہیں. کہتے ہیں کہ سیمنٹ مہنگا ہونے سے غریب طبقہ اور تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہوگی. پہلے ہی کام نہ ہونے کے برابر ہے. اکا دکا گاہک آتے ہیں. ہر چیز جو ہے نا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ مہنگی ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نا کام بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. اب دیکھا جائے تو پہلے جو تھا نا انویسٹر حضرات وہ پیسے انویسٹ کرتے تھے، ان کو بھی ذریعہ معاش بنا ہوا تھا، وہ پیسے کماتے تھے اس سے. اب جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ہائی اماؤنٹ لگا کر ایک جگہ پر اور پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے اور بکتی بھی نہیں ہے. بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں کمی کی بجائے اضافے نے گھر بنانے کا ارادہ رکھنے والوں کو مزید پریشان کر دیا ہے. شہریوں نے وفاق اور صوبائی حکومتوں سے معاملے کا نوٹس لے کر بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، CD42. اب لاہور سمیت صوبے میں 203 اسکولوں کی عمارت پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے. فہرست میں لاہور کے 5 اسکول بھی شامل ہیں. گورنمنٹ مسلم ماڈل اسکول ریٹیگن روڈ، گورنمنٹ ماڈل اسکول وحدت کالونی شامل ہے اور چشتیاں بوائز ہائی اسکول اسلام پورہ FT ماڈل ہائی اسکول گارڈن ٹاؤن بھی شامل ہے. اسکول ایجوکیشن نے قبضہ واگزار کروانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے. لاہور سمیت صوبہ بھر میں 203 اسکولوں کی عمارت پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے. فہرست میں لاہور کے 5 اسکول بھی شامل ہیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے قبضہ واگزار کروانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ لکھا. جن اسکولوں پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے ان میں گورنمنٹ مسلم ماڈل اسکول ریٹی گن روڈ، گورنمنٹ ماڈل اسکول وحدت کالونی اور گورنمنٹ اسکول اردو شامل ہیں. گورنمنٹ چشتہ بوائز ہائی اسکول اسلام پورہ اور گورنمنٹ F ماڈل ہائی اسکول گارڈن ٹاؤن پر بھی قبضے کا انکشاف ہوا ہے. قبضہ واگزار کروانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات بارے اسکول سربراہان سے تفصیلات مانگ لی گئی. قبضہ واگزار کروانے کے حوالے سے متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو آگاہ کیا جائے. قبضہ واگزار کروانے کے لیے اسکول سربراہان عدالت سے بھی رجوع کریں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بلڈنگ واگزار کروانے کے حوالے سے تفصیلات 31 مئی تک محکمے کو بھجوانے کی ہدایات جاری کر دی. اب بات کریں پنجاب حکومت حکومتی ارکان اسمبلی اور اتحادیوں کو فنڈز دینے پر آمادہ ہو چکی ہے. ترقیاتی اسکیموں کے لیے 328 ارب کے فنڈز جاری کیے جائیں گے. پنجاب حکومت اراکین اسمبلی کے حلقوں کے لیے ترقیاتی فنڈز کی برسات کے لیے تیار ہے. ذرائع کے مطابق اراکین اسمبلی کے لیے فی کس 1 ارب روپے کا پیکج تیار کر لیا گیا. ٹکٹ ہولڈرز کو حلقے کے لیے 50 کروڑ روپے دیے جائیں گے. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت حکومتی ارکان اسمبلی کے لیے 328 ارب روپے کا فنڈز دے گی. ابتدائی سفارشات پنجاب حکومت کے پیش کر دی گئی ہیں. نئے مالی سال کے بجٹ میں 328 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. پنجاب حکومت اتحادیوں کو بھی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز دے گی. بلز کی ادائیگی نہ ہونے پر پولیس کا کمیونیکیشن سسٹم متاثر ہونے کا خدشہ ہے. نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی نے محکمہ پولیس کو رواں سال کے واجبات کی ادائیگی کے لیے مراسلہ بھجوا دیا. اس کا کمیونیکیشن سسٹم بلز ادا نہ ہونے پر متاثر ہونے کا خدشہ ہے. بلز ادا نہ کیے گئے تو وائرلیس سسٹم انٹرنیٹ سروسز منقطع ہو سکتی ہیں. نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی کے مراسلے کے مطابق پولیس نے انٹرنیٹ سروسز کے 8 کروڑ سے زائد واجبات ادا نہیں کیے. لاہور پولیس کے ذمہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد کے بلز واجب الادا ہیں. حکومت کی جانب سے فنڈز کی بروقت فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بلز تاخیر کا شکار ہیں. پولیس نے حکومت سے 14 کروڑ کے فنڈز کا مطالبہ کیا ہے. فنڈز کی فراہمی کے بعد متعلقہ کمپنیوں کے واجبات ادا کر دیے جائیں گے. پولیس کی زیادہ تر آن لائن سروسز اور سسٹم کے لیے NTC کا انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے.
अब बात करें मियां नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त पर एतराज, डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील पेश ना होने पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मरियम नवाज, मियां मरगूब, समीउल्लाह, इरफान शफीक खोखर समेत दिगर अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हो गए। सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी अजरदारियों पर समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मियां नवाज शरीफ के हल्के NA 130 से बतौर MNA कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी अजरदारी पर समाअत हुई। ट्रिब्यूनल ने पटिशन के हर सफ़े पर दरख्वास्त गुजार के दस्तखत न होने और दरख्वास्त गुजार का बयान हल्फी पटिशन के साथ लफ्ज न होने पर एतराज आयद कर दिया। ट्रिब्यूनल ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। वजीर आला मरियम नवाज की हल्का PP 159 से बतौर MPA कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार महर शराफत अली का वकील ट्रिब्यूनल को मुतमईन न कर सका। अदालत ने मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त को अल्तवा में रख लिया। PP 173 से मुस्लिम लीग नून के MNA मियां मरगूब अहमद की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने जुबैर खान न्याजी की दरख्वास्त पर मियां मरगूब अहमद, रिटर्निंग ऑफिसर PP 173, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकीन को नोटिस जारी कर दिए। PP 172 में MPA मिसबा वाजिद की कामयाबी के खिलाफ राना मशहूद अहमद खान की दरख्वास्त पर MPA मिसबा वाजिद समेत दीगर फ्रीकीन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद यासर की दरख्वास्त पर PP 145 से नून लीगी MPA समीउल्लाह समेत दीगर फ्रीकीन को नोटिस जारी कर दिए। PP 167 से मुस्लिम लीग नून के MPA इरफान शफीक खोखर की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने अमार बशीर की दरख्वास्त पर इरफान शफीक खोखर, रिटर्निंग ऑफिसर हल्का PP 167, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मालिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। शालम मार्केट में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तंग सड़कों पर लोडर्स, रिक्शा और गाड़ियों का दबाव है। जेल रोड अंडरपास पर भी फास्ट लेन ना होने से ट्रैफिक का दबाव मामूल बन चुका है। अंडरपास गलत अतराफ पर होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। जेल रोड अंडरपास का मकसद माल रोड धर्मपुरा ट्रैफिक के लिए सहूलत फ्राहम करना था। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम और तलहा अशरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा, आप इस वक्त शालम मार्केट में मौजूद हैं, तो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी मार्केट में शुमार होने वाली मार्केट है शाह आलम मार्केट, जहां पर पूरे एशिया में सामान जाता है, पाकिस्तान दूसरे ममालिक में भी जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो टेंशन है वो ट्रैफिक है और इस कदर दबाव होता है कि मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है। और अगर आप देख भी सके फुटेज के अंदर वाज़िया तौर पर, जो शहरी हैं उनका कहना है कि ये वाहिद ऐसी मार्केट है जहाँ अगर हम सुबह निकलें तो शाम से पहले हम वापस घर नहीं लौट सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है, पहले तजावज़ात माफिया और साथ गलत पार्किंग, ये दो ऐसी मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर इस कदर ज़्यादा होता है कि यहाँ पर लोगों को सारा दिन गुजर जाता है, लेकिन ये ट्रैफिक का मसला जो है वो हल नहीं होता। और इसी हवाले से यहाँ के जो लोग हैं, ताजर बरादरी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजाज बनाने के बावजूद भी रिक्शा ड्राइवर्स और लोडर्स और तजावज़ात की वजह से उन्होंने पूरी सड़क पर कब्जा किए हुए हैं, जिसकी वजह से अगर सड़क चौड़ी भी है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है, जिससे एक गाड़ी। जी ठीक है तौकीर अकरम, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं तलहा अशरफ की जानिब। जी तलहा, बताइएगा, आप इस वक्त जेल रोड अंडरपास पे मौजूद हैं, वहाँ पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और क्या वजह है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जेल रोड अंडरपास पर मौजूद हूँ। आमतौर पर अंडरपास का मकसद जो दोनों तरफ की ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना और आसानी से रास्ता बनाना होता है, मगर जेल रोड अंडरपास के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशतर जो दूसरे अंडरपास हैं वो अपनी जगह पर फास्ट लेन पर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो उसकी रवानी में दबाव का शिकार नहीं होती। मगर जो जेल रोड अंडरपास है वो रोंग साइड पे होने की वजह से जो फास्ट लेन में चलने वाले लोग हैं, जो फास्ट लेन में चलने वाली गाड़ियां हैं, वो अचानक से स्लो लाइन की तरफ आती हैं, जिसकी बायस यहाँ पर ट्रैफिक का खूब दबाव देखने को मिलता है। स्लो लाइन पर चलने वाली जो
बाइक सवार हैं वो भी अगर सर्विस रोड की सर्विस हॉस्पिटल की तरफ या कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहें तो उन्हें भी अचानक से ज़बरदस्ती फास्ट लेन की तरफ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के भी हादसात देखने को मिलते हैं। अंडरपास जो कि रॉन्ग साइड पे होने की वजह से इस अंडरपास पर चंद सेकंड के लिए भी अगर कोई गाड़ियां रुकती हैं तो पीछे कितार ब कितार जो कि ट्रैफिक में दबाव। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका, और तौकीर अकरम आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें, एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। मरियम नवाज ने CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम के आगाज़ की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज़ के लिए जून तक की डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज शरीफ ने तुलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज से मुतल्लिक अमूर का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तुलबा को हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से यूरोपियन यूनियन के प्रोग्राम मुस्तहकम पार्लिमान के वफ़द की मुलाकात हुई है। ई पार्लियामेंट की तश्कील, अरकान असम्बली और स्टाफ के लिए तरबियती वर्कशॉप के निकात पर इत्फाक किया गया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यूरोपियन यूनियन के प्रोग्राम मुस्तहकम पार्लिमान की टीम लीडर मार्गरेट किक की सरबराही में वफ़द ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। ई पार्लियामेंट की तश्कील, अरकान असम्बली और स्टाफ के लिए तरबियती वर्कशॉप के निकात पर इत्फाक किया गया। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के तसलसल, इदारों की मजबूती और पार्लियामेंट की बालादस्ती के अलावा ज़ाती दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आए। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की ईरानी कौंसलेट आमद। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कायम मुकाम ईरानी कौंसल जनरल अली असगर मोगारी से हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी भी की। सूबाई वज़ीर ने ईरानी सिफात खाने में मेहमानों की किताब में ताज़ियती तासुरात भी दर्ज किए। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और दीगर साथियों के हादसे में इंतकाल पर दिली दुख हुआ है। अब बात करें वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक का वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का दौरा। अंदरून शहर तजावुज़ात का खात्मा करने की हिदायत की है। ज़िशान रफ़ीक वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के हेड ऑफिस पहुंचे। डायरेक्टर जनरल कामरान अशारी ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि कदीम लाहौर के तारीखी विरसे की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। व्लॉगर्स को अंदरून शहर के तारीखी मुकामात पर जाने की दावत दी। वज़ीर आला ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत की है। वर्ल्ड सिटी के अंदर और दरवाज़ों के पास तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्टूडेंट कौंसिल के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, प्रिंसिपल सैयद अब्दुल वाहिद ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। इलेक्शन जिस तरह के आपका लोकल बॉडीज़ या जनरल इलेक्शन होते हैं उसी तरह कंडक्ट हुआ, और इसमें एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और इनका फाइनेंस सेक्रेटरी, 4 लोग जो हैं वो मुंतखब हुए थ्रू वोट्स। और उन्होंने बाकायदा कैंपेन, जिस तरह से हम लोग कैंपेन गली मोहल्लों में करते हैं, तो स्कूल अपने स्टूडेंट्स के दौरान कैंपेन किया। और मैं कहता हूँ कि खुश आइंदा ये जो इलेक्शन है, इससे मैं समझता हूँ कि इसकी पॉजिटिविटी ये है कि हम लोग जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आते हैं तो हमें 10-10 साल लग जाते हैं चीज़ों को समझने में। जब ये ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हुए हैं और अब जब ये पूरे प्रोसेस के तहत जब ये नुमाइंदगी करेंगे तो आज ही इनको अपनी गलतियों का या अपने जो प्लस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का इनको पता चल जाएगा। और जब ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि जब ये अपनी ग्रोइंग अप एज में सीखेंगे और जब ये बड़े होंगे तो सुबह पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ये थी इसके पीछे थीम। और उसके बाद ये जो 4 लोगों का जो पैनल बना। अब बात करें ड्राइविंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अहम तब्दीलियां कर दी गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस अब कैश की बजाय ऑनलाइन अदा होगी। ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो है वो बहुत ही हम जदीद खतूत के ऊपर इसको हमने सारे को अपग्रेड किया है।
उसी सिलसिले में चूँकि हमारा जो पहले वाला सारा सिस्टम था उसको डेटाबेस है जिसके अंदर करोड़ों लोगों के जो है वो मालूमात उसके अंदर जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो मौजूद हैं, तो हमने उस सारे को नए सिस्टम के ऊपर शिफ्ट भी करना है। और हम ये चाहते हैं कि हम एक बिल्कुल जो लेटेस्ट सिस्टम है वो इस तरह से इन प्लेस करें कि लोगों को पहले जो थोड़ी बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं अपनी जो ई पेमेंट फ़ीस जमा करवाने के लिए, लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए, डुप्लीकेट लाइसेंस के असूल के लिए, उनमें से कोई भी जो उनको डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस ना करनी पड़े। सिफारतकारों के वफ्द का लाहौर अजायब घर का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर ने लाहौर म्यूज़ियम की तारीख से मुतालिक आगाह किया। सिफारतकारों के 28 रुकनी वफ़द ने लाहौर म्यूज़ियम का दौरा किया। वफ़द ने लाहौर अजायब घर की मुख्तलिफ गैलरीज़ को देखा। वज़ारत ख़ारजा से मोहम्मद सलीम ने वफ़द की सरबराही की। अक़वाम मुत्तहिदा से आए वफ़द ने लाहौर को खूबसूरत शहर करार दिया है। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अजायब घर आसिम ने वफ़द को अजायब घर की तारीख से भी आगाह किया। गाइड कोमल बिटर, मुज़फ़िया फ़ातिमा, सैयद हसन हादी, हमना मोहसन ने वफ़द को लाहौर अजायब घर की तारीख से मुतल्लिक़ बताया। बिश्केक से पाकिस्तानी तुलबा की 10वीं परवाज़ भी लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर गई है। एरोनोमाद की परवाज़ के जरिए 180 तुलबा बिश्केक से लाहौर पहुंचे हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी सईद, बताइएगा 10वीं परवाज़ भी लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला है वो जारी है। आज लाहौर एयरपोर्ट पर 10वीं परवाज़ है तो लैंड कर गई है और 10वीं परवाज़ में 180 तलबा हैं वो शामिल हैं और परवाज़ एरोनोमाद की KA571 जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से कबल है वो लैंड की है और मजमूई तौर पर 10 परवाज़ें हैं अब तक लैंड कर चुकी हैं और इन 10 परवाज़ों के जरिए 1710 मुसाफिर जो हैं तलबा हैं वो लाहौर पहुंच चुके हैं। और इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर OPF सैयदा सबा फातिमा ने टीम के हमरा तलबा का इस्तकबाल किया है और तलबा को खाने पीने की अशिया समेत जो उनको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत है वो फराहम की जा रही है। जी 10 परवाज़ें लैंड कर चुकी हैं। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 10,000 फलदार पौधों की शजरकारी मुहिम हुई है। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज़ किया है। लगाए जाएँ जो कि इंडिजिनस दरख्त हों, जो कि या उनकी छाँव अच्छी हो या उनकी लकड़ी अच्छी हो या उनके फल हों, तो इसकी तरफ इनको राग़िब किया गया है कि ये प्लांटेशन कराएँ। और जो काला शाह काकू का एक कैंपस है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का, वाइस चांसलर साहबा उसके लिए तवज्जो कर रही हैं कि उसको किस तरीके से सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सकता है। तो उस सिलसिले में एक NGO जो आगाज़ सहर के नाम से काम कर रही है, वो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो 1000 पौधे इनको फराहम करेंगे। और फिर इसके अलावा इनको एक लाइफस्टाइल की तरगीब दी गई है कि वो एनर्जी को कंजर्व करें ताकि एनवायरनमेंट्स जो है कम से कम पोल्यूट हो। और फिर इनको किचन गार्डनिंग। खेल के मैदान से अगर खबर शामिल करें तो नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप दूसरे रोज़ भी मुकाबले जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना ज़रनूर से। जी राना ज़रनूर, अपडेट कीजिएगा। पंजाब स्क्वाश कम्प्लेक्स में यहाँ पर नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। चैंपियनशिप में मुल्क भर से यहाँ खिलाड़ी बुलाया गया है। बात करेंगे अमून खान, आप इस इवेंट के डायरेक्टर टूर्नामेंट हैं, तो कैसा रहा ये इवेंट और मज़ीद क्या आप करने जा रहे हैं? जी माशाल्लाह, इवेंट तो बहुत अच्छा रहा। इसमें मोर देन 200 एंट्रीज़ हमारे पास आई जिनको हम 96 प्लेयर्स को खिला सके और क्वालिफाइज भी हमने करवाए हैं। ये अपने जैसा समझें कि इस मुनफरद इवेंट था, उसकी वजह ये है कि हमने पंजाब स्क्वाश में पिछले 3 साल के अंदर जितने भी इवेंट कराए हैं उसके अंदर 1 या 2 क्वालिफायर्स होते हैं। इसमें हमने 21 क्वालिफायर्स करवाए हैं। गर्मी शदीद है, आप देख रहे हैं, एसी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2-2, 3-3 मैच खेलना बच्चों की हिम्मत है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं हमारे स्क्वाश के लिए बहुत बेहतर चीज़ हैं और इसी को हम देखते हुए हमने। जी ठीक है राना ज़रनूर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।